नमस्कार। शास्त्रों में वेद और श्रुति ऐसे दो नाम बहुत बार पढ़े जाते हैं और उसके लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न जगता है कि यह दो अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये स्पष्टता करना चाहूँगा कि वेद को ही श्रुति कहा गया है। ऐसा स्पष्ट विधान मनुस्मृति में दिया गया है। आप श्लोक देखें, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः। तो फिर प्रश्न जगना स्वाभाविक है। तो फिर कहीं पर वेद शब्द और कहीं पर श्रुति शब्द, ऐसे दो अलग अलग शब्द क्यों यूज़ किए गए हैं? तो उसके जवाब में दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अर्थवशात, अर्थात अर्थ भेद होने के कारण दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है वो हम पहले देख चुके हैं। जब श्रुति की बात आती है तो श्रुति के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यक ग्रंथों में यह कहा गया है कि श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान, और निरुक्त ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में श्रुति के लिए यह व्याख्या दी गई है, श्रूयते अनया सा श्रुति ही, अर्थात जिसको सुना जाता है या जिसको सुना गया ऋषि मुनियों के द्वारा, उसको श्रुति कहते हैं। अब वेद का नाम श्रुति क्यों हुआ, उसके लिए शास्त्रों में दो मूलभूत कारण दिए गए हैं, और उसमें से सबसे प्रथम कारण ये है कि ऋषि मुनियों ने अपने ध्यानावस्था में, दैट मीन्स इन देयर मेडिटेटिव स्टेट, उन्होंने वेद को सुना। याद रहे, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने वेदों को सुना है, उन्होंने वेद को क्रिएट नहीं किया है। अगर हम ऋषि शब्द की व्याख्या भी देखें तो निरुक्त ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है ऋषि दर्शनात्, अर्थात ऋषियों ने वेद को देखा है या सुना है। शास्त्र ये कहता है कि ऋषि मुनियों ने अपनी मेडिटेटिव स्टेट में वेद को सुना है, और इसीलिए क्योंकि उन्होंने सुना है वेद को श्रुति कहा जाता है। जब वेद कर्ता विषयक हमने चर्चा की थी कि वेद का कर्ता कौन, तब हमने स्पष्ट कहा था और हमने ये स्थापित किया था शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कि ईश्वर के द्वारा अपने निश्वास के रूप में वेदों का प्रागट्य हुआ है। दैट मीन्स ईश्वर ही वेद करता है, ऋषि मुनियों ने सिर्फ वेदों को सुना है। और क्योंकि ऋषि मुनियों ने वेदों को सुना है, उसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। ये प्रथम कारण है। अन्य कारण ये भी है कि वेदों को ग्रंथस्थ कुछ ही सालों पहले किया गया है। दैट मीन्स द्वापर युग जब खत्म हो रहा था, तब ही वेद व्यास ने सभी वेदों को ग्रंथस्थ किया, उन्होंने संकलन किया। उससे पूर्व वेदों का जो ज्ञान था, वह ज्ञान शिष्यों को हस्तांतरित करने का काम सिर्फ श्रवण से किया जाता था। दैट मीन्स नॉलेज गैदरिंग जो ऋषि मुनियों ने किया, वह भी श्रुति, दैट मीन्स सुनने से किया। और जब बात आई ज्ञान का आगे हस्तांतरित करने का, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ वेदास, वेद को ऋषि मुनियों के द्वारा जब शिष्यों को ट्रांसफ़र करने की बात आई, तब भी जो मोड चुना गया वह था सुनना। उसके कारण भी वेद को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वेद को जो हस्तांतरित किया गया फ्रॉम गुरु टू शिष्य, वो भी सुनने के माध्यम से किया गया। सो ये दो मुख्य कारण है। एक, जब वेद डाउनलोड हुए या मेडिटेटिव स्टेट में जब ऋषि मुनियों ने उनको प्राप्त किया, तब भी उन्होंने
वेद को सुना था, उसके लिए उनको श्रुति कहा जाता है। और दूसरा, जब ऋषि मुनियों ने वेद ज्ञान को हस्तांतरित किया अपने शिष्यों को, तब भी जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र चुना गया वह भी उपदेश से सुन के उनको ज्ञान ग्रहण करना था। यह दो मुख्य कारणों के कारण वेद को श्रुति कहा जाता है। इस गहन चर्चा को अत्यंत सरल शब्दों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में समझाया है। उनकी वाणी को यहाँ पर प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप उनके शब्द देखें। तथा आदि सृष्टिम आरभ्य अद्य पर्यंतम ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्य विद्याः श्रूयन्ते अनया सा श्रुति ही। अर्थात वैसे ही सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक और ब्रह्मादि से लेकर हम सब तक यह सत्य विद्या या वेद का ज्ञान जो है वह सुन के ही प्राप्त किया गया है या सुनाते हुए ही हस्तांतरित किया गया है। इसीलिए वेद को श्रुति के नाम से जाना जाता है। शुभम भवतु। प्रणाम।